हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एमसीपी के दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम स्वॉट एनालिसिस और पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। अब दोनों ही जो है वो अलग अलग मैट्रिक्स हैं टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस। बेसिकली अपने बिजनेस को प्लान आउट करने के लिए और अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को इनलाइन लाने के लिए आप दो तरीके के एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो। एक होता है स्वॉट एनालिसिस और एक होता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। इनका एक और कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज इन मेकिंग योर बिजनेस प्लान। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसका जब आप प्लान बनाओगे तो उसमें ये दो मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप अपने बिजनेस को प्लस अपने कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब स्वॉट एनालिसिस में चार चीज़ें होती हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ मतलब कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की यूएसपी क्या है, व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस हो सकता है, चाहे वो आपकी क्वालिटी हो सकती है, चाहे वो आपका कोई ऐसा इंग्रेडिएंट या मटेरियल हो सकता है जो कि सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें जो कि आपका स्ट्रेंथ बन सकती है। नेक्स्ट आपके वीकनेसेस क्या क्या है। अगर आपने वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाया तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ हो, बट ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा शायद ही कोई प्रोडक्ट हो जिसके पास हर एक चीज़ हो। जैसे आईफोन है तो आईफोन से भी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो प्राइस की प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली वो अफोर्डेबल नहीं है, ये मासेस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसका जो यूजेबिलिटी है वो लोगों को डिफ़िकल्टी आ सकती है, ऐप डाउनलोडिंग डिफ़िकल्टी लग सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग वीकनेसेस डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर बन सकती हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मासेस को आपके प्रोडक्ट में क्या वीकनेस लग रही है। नेक्स्ट आपके थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। थ्रेट मतलब कि आपकी जैसे इंडस्ट्री में अगर आप सिर्फ एक अकेले सप्लायर हो तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं है, बट आपकी इंडस्ट्री में अगर बहुत सारी कंपनियां जो कि सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस दे रही हैं तो वो आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं। आपके बायर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं, आपके जो रॉ मटेरियल्स के सप्लायर हैं वो भी आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़। अभी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मार्केट में आप गैप आइडेंटिफाई करोगे कि कस्टमर को क्या चाहिए और अभी जो मार्केट में कंपनीज हैं वो उनको क्या दे पा रही हैं। तो उनके बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ है, आपका बिजनेस उस गैप को फिल करके एक ब्रिज का काम कर सकता है जिससे कि आप लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं इसको अपनी यूएसपी बना लेता हूं और जो कस्टमर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व कर लेता हूं, जिससे कि आपका बिजनेस जो है, अगर चाहे वो नया बिजनेस हो चाहे पुराना बिजनेस हो, वो रैपिडली ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस। अब बेसिकली ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉम्पिटिटिव राइवलरी। अगेन हम इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करेंगे कि आपका इंडस्ट्री कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी वो सेम प्रोडक्ट या सर्विस अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास कितना ज़्यादा मार्केट शेयर है। जैसे कि अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो जियो के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है। नेक्स्ट प्लेयर आता है इनलाइन एयरटेल। तो ये दोनों मिलके एक बड़ा सा चंक ऑलरेडी मार्केट शेयर का ले जा चुके हैं। तो आपके पास बहुत एक छोटी सी विंडो बचती है जिसमें कि आप उसमें फिट हो सकते हो अगर आप टेलीकॉम में जाते हो। तो सेम गोज विद ऑटोमोबाइल की इंडिया में लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और बाहर की जो कंपनीज आती हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करती हैं। तो हो सकता है कि आपको इस तरीके का कंपटीशन हर एक बिजनेस में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। जैसे मारुति सुजुकी है, टाटा है, महिंद्रा है, ये इंडिया में बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बट जब किया आया, जब मोटर्स गराज आया, जब Hyundai इंडिया में बिजनेस करना आया तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडियन मार्केट से बाहर से एक कंपनी आई, वो जर्मन टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी लेकर आई जिससे कि उनकी कार और फ्यूचरिस्टिक हो गई। उसकी वजह से उनको एक थ्रेट फील हुआ कि हाँ भाई, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट था जो कि इंडियन मार्केट था, बट वाइडर स्केल पर अगर हम देखें, ग्लोबल स्केल पर देखें तो हमारे पास और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। प्लस अब क्योंकि ईवी आ गया है तो ईवी एक नया थ्रेड बन चुका है, प्लस जो कंपनीज जो ईवी मॉडल्स बना रहे हैं वो भी एक नया थ्रेड बन चुके हैं। नेक्स्ट इज सप्लायर पावर। आपका जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे आपका प्रोडक्ट बनता है, उसके जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आपकी कंपनी कितना डिपेंड करती है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज हो गया था। तो अगर आपको अपनी इंडस्ट्री रन करने के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी सोर्स से आ रहा हो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप उनके वेंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाओगे। आपको जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया तो फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए आपको जो API चाहिए रहता है, जो की केमिकल्स चाहिए रहते हैं, वो हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे थे। इंडिया की
डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो अब अगेन इंडिया चाइना की अगर राइवलरी हो जाएगी, ऑब्वियसली है ही, तो अगर उनके बिजनेस में कुछ कंडीशंस अप एंड डाउन होगी तो ऑब्वियसली वो सप्लायर जो हैं वो आपको महंगा दे सकते हैं, क्योंकि चाइना फिर आपको महंगा प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। तो कभी भी आपके सप्लायर एक नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होना चाहिए, ताकि अगर एक सप्लायर आपको माल नहीं दे पा रहा है तो आप दूसरी जगह से वो जो रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या आपका प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, जैसे आपकी डीजल व्हीकल्स हो गई, आपकी पेट्रोल व्हीकल्स हो गई, क्या ये पुरानी हो चुकी हैं, क्या इसको ईवी से कम्प्लीटली रिप्लेस किया जा सकता है? जैसे कि आज आपके हमारे कीपैड फ़ोन्स थे, मतलब जब हम छोटे थे तब हम कीपैड फ़ोन्स यूज़ करते थे, बट आज हम शायद ही किसी के पास कीपैड फ़ोन देखते हैं। हम हर इंसान के पास या तो एंड्रॉयड देखते हैं या तो फिर आईफोन देखते हैं, और इसी तरीके से मार्केट अब फ्लरिश कर रहा है कि अब कीपैड फ़ोन धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुके हैं। तो आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सब्सटीट्यूटेबल है, आपने कितना स्ट्रॉन्ग टेक दिया है अपने फ़ोन को जिससे कि उसको ईजिली रिप्लेस ना किया जा सके। और अगर आप सब्सटीट्यूट कर भी रहे हो तो आप ही उसका एक नया वर्जन भी निकालो। जैसे आईफोन है, उनका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड एक कंपटीशन, बट iOS में आईफोन का कोई और कंपटीशन नहीं है, तो वो खुद अपने नए नए मॉडल्स निकालते जाते हैं, दो उनको बहुत ज़्यादा एटलीस्ट iOS में उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है। एंड लास्ट इज बायर पावर। बायर पावर का तो जो आपके कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट को कितना जानते हैं और उसके ऊपर वो कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एयरलाइंस में जा रहा हूँ, ठीक है, किसी इंडिगो में, फॉर एग्जांपल मैं इंडिगो में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसके फिक्स प्राइस हैं, ठीक है, एज अ बायर मैं उसमें ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर मॉल में किसी ब्रांडेड क्लोथिंग को खरीद जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पर जाके उससे नेगोशिएट नहीं करूँगा। बट अगर मैं अपने सिटी के लोकल मार्केट में गया हूँ तो भले वो प्रोडक्ट सस्ता दे बट मैं उससे नेगोशिएट करूँगा, बिकॉज वहाँ पर बायर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, क्योंकि वो उसके एमआरपी उसको पता है कि जो एमआरपी लिखी हुई है उस पर प्रोडक्ट सेल नहीं होने वाला है, उससे वो कम ही सेल होगा, तो मैं वहाँ से तो मैं उससे डिस्काउंट लेकर आऊँगा। तो जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जानता है, जब उसके पास में उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा नेगोशिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर कहीं और जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि पहले कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फुल किया जाता था कि टेक के बेसिस पे कि इसमें ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, बट एक्चुअली क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कितनी करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट आज क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भी एडवांस होते जा रहे हैं, नाउ वी नो कि हमारा लैपटॉप, हमारा फ़ोन, हमारे गाड़ियों में एक्चुअली क्या फीचर्स हैं, हमारे लिए किस काम के आएंगे, तो हम उनसे ज़्यादा नेगोशिएट कर पाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ पाते हैं। सो दीज वर द 2 मैट्रिसेस कि आप स्वॉट एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, आप पोर्टर्स 5 फोर्सेस यूज़ कर सकते हो फॉर प्लानिंग योर बिजनेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।